हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस छोटे से परिवार में। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरी सुबह से दोपहर तक की दिनचर्या कैसी रहती है। फ्रेंड, आज का ये ब्लॉग हर उस गृहिणी को समर्पित है जो बिना किसी छुट्टी, बिना किसी शिकायत और बिना किसी पहचान की उम्मीद के पूरे परिवार की जिम्मेदारी निभाती है। लोग अक्सर कहते हैं कि वो तो सिर्फ एक घर संभालती है, लेकिन सच यह है कि एक गृहिणी सिर्फ घर ही नहीं संभालती, वो पूरे परिवार की खुशियों, सेहत, संस्कार और भविष्य की नींव तैयार करती है। गृहिणी वो महिला होती है जो अपने परिवार, घर और रिश्तों की जिम्मेदारियों को पूरे मन से निभाती है। वो घर को व्यवस्थित रखने, परिवार की जरूरतों का ध्यान रखने और ऐसा वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिसमें सभी सदस्य सुरक्षित और सहज महसूस कर सके। गृहिणी होना केवल एक काम नहीं है, बल्कि कई जिम्मेदारियों का मेल है। उसका योगदान अक्सर हर दिन दिखाई देता है, भले ही उसे हमेशा शब्दों में व्यक्त न किया जाए। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि गृहिणी का काम आसान है? कई लोगों को लगता है कि घर का काम करना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर पूरे दिन के कामों की सूची बनाए जाए ना, तो पता चलता है कि घर संभालना भी समय, मेहनत और योजना की मांग करता है। इसलिए गृहिणी के काम का सम्मान करना और परिवार में सहयोग देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं भी एक गृहिणी हूँ और मेरा भी सुबह से शाम तक काम चलता ही रहता है। और इतने छोटे छोटे काम भी होते हैं ना, जो किसी को दिखाई भी नहीं देता है और वो कामों में गिनती भी नहीं होता है। इसीलिए लगता है कि गृहिणी घर में करती ही क्या है, क्या काम होता है, वही बस झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन, खाना बनाना। लेकिन ये भी बहुत ही बड़ा टास्क होता है हम गृहिणियों के लिए। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह एक हाउसवाइफ है या फिर आपके घर में कोई हाउसवाइफ है, गृहिणी है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों, गृहिणी की सुबह तब से शुरू होती है जब सब लोग घर के सो रहे होते हैं। सुबह उठते ही भगवान का नाम लेकर घर का काम शुरू करना, खिड़की दरवाजे खोलना, झाड़ू पोछा, नाश्ता, बर्तन, कपड़े, यही सब से शुरू होता है। आज सुबह मैं भी उठ गई थी 5 बजे। आज थोड़ा लेट उठी थी, कभी कभी ना मन नहीं होता है उठने का, तो थोड़ा सा लेट उठी थी। उसके बाद मैंने जो है झाड़ू वगैरह लगा के सीधा चली गई किचन में नाश्ता वगैरह तैयार करने, क्योंकि सुबह का सबसे पहला काम यही होता है कि बच्ची के लिए नाश्ता तैयार करना, हस्बैंड के लिए नाश्ता तैयार करना, फिर लंच वगैरह तैयार करना, पैक करना। उसके बाद मुझे अपनी बच्ची को तैयार भी करना होता है, तो इसीलिए सबसे पहले मेरा काम जो होता है वो किचन से ही शुरू होता है। हर एक गृहिणी का सुबह का जो काम होता है ना, वो किचन से ही शुरू होता है। तो वो लोग तो चले गए स्कूल, उसके बाद पूरे घर की साफ सफाई करी, फिर जो है झाड़ू वगैरह लगाया, पोछा लगाया और नाश्ते के कुछ बर्तन वगैरह रखे थे उनको भी धोया, रसोई की अच्छी तरह सफाई की और पूरे घर में जो है पोछा वगैरह लगा दिया। साफ सुथरा घर देखकर ना मन को अलग ही सुकून मिलता है। इसके बाद मैंने कुछ कपड़े भी धोए, उन्हें धूप में सुखाया और घर की छोटी छोटी चीज़ों को व्यवस्थित भी किया। सारा काम सुबह का ख़त्म होने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने और नहा धो के फिर मैं आ गई थी पूजा करने, क्योंकि पूजा कर लेने से सुबह सुबह फिर मन शांत भी रहता है और पूरा दिन जो है पॉजिटिव वाइब देता है। तो इसीलिए सबसे पहले मेरा जो काम होता है, सुबह का काम ख़त्म करके नाश्ता पानी करने से पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद फिर मैं नाश्ता पानी कर लेती हूँ। फिर मुझे थोड़ा सा आराम मिलता है 10-15 मिनट का। उतने बीच में मैं वीडियो का काम वगैरह थोड़ा सा कर लेती हूँ और अभी करीब 11 बज गए हैं, तो मैं आ गई हूँ दोपहर के खाने की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो है सब्जियाँ काट लेती हूँ और आज मैं बनाऊँगी केले की सब्जी। तो कई दिनों से ये 2 केले रखे थे फ्रिज में, तो मैंने सोचा आज इसी की सब्जी बना लेती। तो मेरा डेली का यही कोशिश रहता है कि मेरी बेटी स्कूल से आने से पहले मैं अपना खाना वगैरह का काम बनाने का पूरा कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि वो आ जाती है ना, फिर खाना बनाओ और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है खाना और तुरंत ही उसको भूख भी लग जाती है स्कूल से आते ही। तो इसीलिए उसके आने से पहले मैं खाना बना लेती हूँ ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए और वो आराम से खा भी पाए।
तो यहाँ पर देखिए सब्जी मेरी मैंने चढ़ा दिया है और इस बीच में मैंने बहुत सारे काम कर लिए। जैसे इधर मैंने चावल भी चढ़ा दिए और कुछ कपड़े वगैरह फैलाए थे धो के, उसको भी मैंने पलट दिए और जो सूख गए उनको उतार लिए। खाना बनाते बनाते मैं काफ़ी सारा काम कर लेती हूँ। जैसे कुछ बर्तन वगैरह रखे होंगे तो उनको मैं धो लेती हूँ, कपड़े वगैरह उतारने हैं तार से या फिर सूखने डालना है, तो ये सब काम मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सारे कपड़े सूख गए थे, उनको मैं अंदर लेके आई हूँ और जो थोड़े बहुत गीले थे उनको मैंने तार में ही रख दिया कि बाद में ले आऊँगी। तो खाना वगैरह बनने के बाद हम लोगों ने सबने मिलकर खाना खाया और दोपहर का खाना खा के ना फिर बर्तन वगैरह धोना और किचन वगैरह साफ करना, ये छोटे मोटे काम भी रहते हैं। तो दोपहर का खाना पीने का सारा काम किचन का निपटाने के बाद जो थोड़ा सा टाइम मिलता है ना आराम का, उसमें भी हम हाउस वाइफ बैठे नहीं रहते, कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। और आज देखिए मैं बैठी हूँ यहाँ पे थोड़ा सा सिलाई लेके। काफ़ी दिनों से ये कुर्ती की कटिंग करके मैंने रखी हुई थी, तो मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा कोशिश करती हूँ कि इसको सिल लूँ और कंप्लीट कर लूँ। वैसे काफ़ी सारे काम हो जाते हैं इस बीच में, जो है हो नहीं पाता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी समय मिलता है आराम का, उसमें मैं ये सिलाई का काम कर लेती हूँ। दोस्तों, एक गृहिणी का काम कभी ख़त्म नहीं होता है, लेकिन परिवार की खुशियों में ही उसकी सबसे बड़ी खुशी होती है। दोस्तों, एक गृहिणी का काम सिर्फ खाना बनाना नहीं होता, उसे पूरे घर का बजट भी देखना होता है। राशन की चिंता करनी होती है, बिजली पानी का ध्यान रखना होता है, बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की दवा और पूरे परिवार की ज़रूरतों का ख्याल रखना होता है। वो छोटे बड़े हर बात को याद रखती है ताकि घर में किसी को परेशानी ना हो। गृहिणी का सम्मान केवल किसी एक दिन नहीं, बल्कि हर दिन होना चाहिए। परिवार के सदस्य अधिक घर के कामों में सहयोग करें, उसके प्रयासों की सराहना करें और उसका सम्मान करें, तो घर का माहौल और भी बेहतर बन सकता है। अगर हम घर की गृहिणी को धन्यवाद करें, आज आपने बहुत मेहनत की, जैसे छोटे शब्द भी उसके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। याद रखिए, गृहिणी की पहचान सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं होती। वो एक माँ है, एक पत्नी है, वो एक बेटी भी है, वो एक बहू भी है और वो एक शिक्षक भी है, वो एक प्रबंधक भी है और सबसे बढ़कर वो पूरे परिवार की सबसे मजबूत नींव है। अगर घर एक मंदिर है तो गृहिणी उस घर का दीपक है, जो खुद को जलाकर पूरे परिवार के जीवन में रोशनी फैलाती है। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग यही तक है। आशा करते हैं अच्छा लगा।